जेएनयू कैंपस के अंदर कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और एहसान मिर्ज़ा जो कि वकील हैं जम्मू कश्मीर से, वो यहां पर पहुंचे जेएनयू कैंपस के अंदर। देखिए, यहां पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को जो है यहां पर याद किया गया और उसके बाद यहां पर अपनी अपनी बातों को रखा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जेएनयू में कोई पहली बार नहीं है जो उनका विरोध हो रहा हो, लेकिन हम उन विरोधियों को भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे वीर जवानों ने इस तरह की जो शहादत देकर कारगिल विजय दिवस हासिल किया है, उसी की वजह से आज वो विरोध करने लायक भी हो पाए हैं। और इसी वजह से जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई है, उसको लेकर यहां पर एहसान मिर्ज़ा ने भी अपनी बातों को रखा। एबीवीपी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है जेएनयू कैंपस के अंदर किया गया था विजय कारगिल दिवस के मौके पर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से वक्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी अपनी बातों को रखा गया। तो वहीं श्रोता के रूप में जो यहाँ पर छात्र हैं जेएनयू के, वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपने वक्ताओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी के द्वारा और एहसान मिर्ज़ा के द्वारा, वो हम आपको सुनाते हैं। आधी शक्ति नहीं बल्कि नारी शक्ति हमारे देश की आधी शक्ति है। इससे पहले कि मैं एक विशेष परिचय और दूं, आपको एक चीज ध्यान दिलाऊं कि आज से ठीक 9 वर्ष पूर्व ये साबरमती का वही लॉन है, वही धरती है जहां पर इन वामपंथियों ने भारत के टुकड़े करने की, कश्मीर को भारत से अलग करने के नारे दिए थे। हमारे बीच में एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा जी हैं, जिन्होंने उन्हीं कश्मीर की घाटियों से राष्ट्रवादी तिरंगा बुलंद किया है, राष्ट्रवादी झंडे लहराए हैं। और जो विद्यार्थी परिषद का एक नारा रहा है कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। इस नारे को सिद्ध किया है। आज जब हम इस विशेष कारगिल से सिंदूर तक इस विजय यात्रा, गौरव यात्रा की बात करते हैं, इस गौरव गाथा की बात करते हैं, तो कारगिल की बात करते हैं, हमें ध्यान आता है कि 1999 में किस तरीके से हमारे वीरों ने अपना पराक्रम दिखाकर कारगिल की उस विशाल चोटी को अपने वीरता के सामने झुका दिया था, नतमस्तक कर दिया था। आज उन हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए हम आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। जब हम बात हीरोज की करते हैं तो एक बात हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज अ हीरो, हु इज अ हीरो टू अस। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए हीरो वो कैप्टन नाइकोंजू हैं, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस में अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए हुए अपने जूते सिर्फ इसलिए उतार देते हैं ताकि उस पर्वत पर तेजी से चढ़ सके और दुश्मनों के बंकरों को नेस्तनाबूद कर सके। हमारे लिए हीरो है वो कैप्टन मनोज पांडे, जो गोलियां खाते हुए भी अनेकों जम्मू कश्मीर के सब लोगों की तरफ से आप सब के लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारा खलूस लेके आपके बीच में आया हूं। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हमने नाकों चने चुबा के हमने विजय हासिल की और हमारे कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मेरी आंखें नम होती हैं उन वीर जवानों के लिए कि जिनकी शहादत की वजह से आज जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ। मुझ पर ना सही इन पर एहसान कर दीजिए। वो डफली बजा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ हमारी आवाज है। जब पहली बार आवाज उठी थी राष्ट्रभक्तों की, 9 थे, 90 हुए, आज 900 हैं। एक दिन एहसान भाई इंशाल्लाह यहाँ 9,000 दिखाई देंगे।
आज ना मेरे लिए सजाया गया ना एबीवीपी के लिए। इस मंच के एक छोर पर कुछ तस्वीरें हैं उनकी, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया ताकि आप आज खुले आसमान के नीचे एहसान मिर्जा को सुन सके। लेकिन एक कड़वा सत्य ये भी है कि इन वीरों ने अपने प्राणों का त्याग किया इसलिए भी कि उस छोर पर वो बेखौफ डपली बजा सके। इस सत्य को नकार नहीं सकते कि पाकिस्तान की मंशा ये that India should bleed by 1,000 cuts. Can an enemy inflict 1,000 cuts? No. If only those who will wield that sword, that knife that will cut deeply, is limited to the hands of the enemy. Or will they find those amongst us who will be misspoken to, misguided and told कि भक्ति और राष्ट्र की शक्ति इसमें भी है कि तुम राष्ट्र का अपमान करो। आज ये मंच स्मृति ईरानी को आमंत्रित करने का मंच नहीं, क्योंकि जो कैंपस की हकीकत जानते हैं वो जानते हैं कि स्मृति ईरानी फरवरी में भी कुंगजरू मेमोरियल लेक्चर के लिए कैंपस में आई थी, तब किसी ने प्रदर्शन नहीं किया था। आज प्रदर्शन इनके लिए हो रहा है, 527 उन वीरों के लिए हो रहा है जिनके बलबूते पर राष्ट्र भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ये प्रदर्शन उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है जो बॉर्डर से मात्र 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन उनके पुश्तों ने कभी भी ना वो गांव छोड़ा ना शहर छोड़ा, डटकर पाकिस्तान का देश की सरहद पर सैनिकों का साथ देते हुए उनका सामना किया। इसलिए आज एबीवीपी को मैं विशेष अभिनंदन देती हूं कि ये मंच स्मृति ईरानी के लिए नहीं, मेरे वक्तव्य के लिए नहीं, एहसान मिर्जा के वक्तव्य के लिए है। किसी ने कभी भी इन सड़कों पर प्रदर्शन उन दलित परिवारों के लिए नहीं देखा जिनको जम्मू कश्मीर से उनके संवैधानिक हक से जब वंचित किया जा रहा था तो वो शोरगुल कर रहे थे। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना जब जम्मू कश्मीर में आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वाल्मीकि समाज के नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जा रही थी, बेटियों को उनके अपने परिवार की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं दिया जा रहा था, तब किसी ने इस परिसर में कोई शोरगुल नहीं किया। मैं एक शैक्षिक संस्थान के प्रांगण में हूं तो मेरा परिषद से एक निवेदन है, यहां चलन है रिसर्च का, यहाँ चलन है व्याख्यान का, यहाँ चलन है कि आप पढ़कर एक सोच बनाएं और उस सोच को आगे बढ़ाएं। मेरे हाथों में जो पृष्ठ है मैं वकील साहब के सुपुर्द करती हूँ। इन पृष्ठों में जम्मू कश्मीर के इतिहास की असलियत छिपी है, चाहे वो न सिर्फ पाकिस्तान के साथ भिड़ंत हो बल्कि मीरपुर का नवंबर 1947 का मैसेकर हो। 20,000 हिंदुस्तानियों को कैदी बनाया गया, गुरुद्वारों को ध्वस्त किया गया, कश्मीर की सरजमीन पर चर्च की नन्स का अपहरण किया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेएनयू के कैंपस में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एडवोकेट एहसान मिर्जा जी का भाषण, उनका वक्तव्य सुनने आई विद्यार्थी परिषद के सौजन्य से। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि एहसान भाई जैसे हमारे नागरिकों ने न सिर्फ भारत का परचम बुलंद रखा, अपने योगदान से वकालत करते हैं, लेकिन साथ ही जिस गर्मजोशी से आज उन्होंने कैंपस में जम्मू कश्मीर की धारा 370 जब लागू थी, हकीकतों को हम सबके सामने प्रस्तुत किया, तो उनकी आप बीती और धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज, दलित समाज और हमारा जो आदिवासी समाज है और विशेषतः महिलाओं का जो
संवैधानिक अधिकार है उसे कैसे भारत सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया गया, इस पर एहसान भाई ने यहाँ पर परिचर्चा की। मैं सभी छात्रों की ओर से और हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक की ओर से एहसान भाई आप जैसे नागरिकों का आभार व्यक्त करती हूँ। आज कारगिल विजय दिवस की आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, जिस तरीके से आज प्रदर्शन हो रहा है उनको क्या जवाब देना चाहेंगी जो लोग देखिए, मतलब पाकिस्तान की अघोषित ये रणनीति रही है दैट इंडिया शुड लीड बाय 1000 कट्स। भारत को भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोग बांटते हैं वो दुश्मन देश के मंसूबों को कहीं ना कहीं बुलंद करते हैं। ये नया नहीं है कि इस कैंपस में भारत के खिलाफ नारे उठे। ये नया नहीं है कि इस कैंपस में भारतीय सेना के अपमानों की कई अलग अलग कार्यक्रमों में उल्लेख प्रेस के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। लेकिन हमें ये भी समझना होगा हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे ही बच्चे हैं, तो हम किस प्रकार से संवाद के ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सच को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। ऐसे संवाद के इस कार्यक्रम में एहसान मिर्जा जैसे हमारे नागरिकों का कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर ही रहकर यहाँ तक आना, देश की राजधानी तक आना, उसी का एक बहुत ही एक पॉजिटिव कदम है जिसके लिए परिषद को पुनः बहुत अभिनंदन। मैम एक छोटा सा प्लीज सवाल है मैम, अभी लीजेंड भाई साहब इतना ही कहूंगी। अब आप एहसान मिर्जा जी से पूछ लें। मुझे ऐसा लगता है एहसान मिर्जा जी से पूछ लीजिए, उनके अपने कुछ ख्यालात हैं जो आपके सम्मुख को प्रस्तुत करना चाहेंगे। मैं तो क्योंकि आपके सौजन्य से थोड़ा बहुत जानी मानी हस्ती बन गई हूँ, लेकिन आज का हमारा उद्देश्य ये है कि जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको श्रद्धांजलि देने हमारे नागरिक अलग अलग प्रांतों से जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्मों से संबंधित हैं, वो यहाँ आज एकजुट हुए हैं इस कैंपस में। आज के दिवस की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो शहीद हुए वो उन्होंने मंशा से अपने प्राणों को न्यौछावर किया कि देश बटेगा नहीं, देश एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर से एहसान मिर्ज़ा एक बॉर्डर एरिया से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपने ख्यालात रखने का। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर से आज ख़ुसूसन एक बात पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से JNU के अंदर आके कहना चाहता था कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इसी स्टेज के ऊपर नारे दिए थे कि भारत के टुकड़ों की बात की थी, तो उनको मैं एक मैसेज देने आया हूँ जम्मू कश्मीर से कि हम भारत पे मर मिटेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और मरते मरते यही कहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।